मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn Tittiba Dampati Katha. This is the third lesson from our prose part, and this is taken from Panchatantram written by Vishnu Sharma. इसमें टिट्टिभा मीन्स एक लकमों की पिट्टा बोलते हैं हम तेलुगु में, या और दूसरा कोई नाम होगा, क्योंकि अभी तो चिड़िया तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है रेडिएशन की वजह से. एक ज़माना ऐसे थे पूरा चिड़िया ही चिड़िया दिखाई देते थे, तो कई हज़ारों टाइप का वो बर्ड्स थे, उसमें टिट्टिभा एक काइंड ऑफ बर्ड्स. ये क्या है, समुद्र के किनारे में रहते हैं मैक्सिमम. जैसे समुद्र के किनारे में पेड़ वगैरह होते हैं, उस पेड़ के ऊपर अपना आवास बनाकर ये जीते थे. वो टिट्टिभा मीन्स वो एक बर्ड है, ठीक है. दंपति मीन्स द पेयर ऑफ बर्ड्स, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड. यह है हमारा नीति कथा है. ऐसे नीति कथा मीन्स किसके लिए? बच्चों के लिए है. तो इसमें क्या है, हम तो अभी बड़े हैं, हम अपने आप को हम बहुत बड़े समझते हैं, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं उसको लिखा है सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को अच्छी बात सुनाने के लिए, उनका जो कैरेक्टराइजेशन उसका अच्छा सा करने के लिए, ठीक है. उनके अंदर विनय विधेयता और जो गुड क्वालिटीज़ भरने के लिए हमारे जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, उन लोग बच्चों के लिए कई हज़ारों कहानियाँ, जैसे गीत, ये सब कुछ वो लिखे थे. और ख़ास करके जो बच्चों के लिए जो लिखा हुआ जो कहानियों में मैक्सिमम आदमी इन लोग से ज़्यादा, ह्यूमन से ज़्यादा प्रकृति का वर्णन, प्रकृति का जो क्या बोलते हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है इसमें. उसमें हीरो हीरोइन या कुछ भी हो कैरेक्टराइजेशन उसमें आदमी से नहीं, जानवरों से, चिड़िया से, ऐसे उनके से बर्ड्स के साथ होते थे. क्योंकि जो बच्चे को अरे राम और कृष्णा राव करके बोलने से उनके दिल में वो नहीं घुसेगा पॉइंट. अरे एक जो खरगोश है, ये एक कुत्ता है, एक बिल्ली है बोलने से वो बड़ा अच्छा वो बालक जो अच्छी तरह से वो सीखना लगता है, उसकी इंटरेस्ट आता है. मतलब मुख्य कारण क्या है? दिलचस्पी के लिए. वो दिलचस्पी से वो बिल्कुल वो कहानी सुनता है. वो अगर उसमें कोई अंग्रेजी नाम या हिंदी नाम या कोई तेलुगु नाम वो रखने से वो बच्चों को मज़ा नहीं आता है. ये तो बड़ों का कहानी है, हमारा नहीं करके सोचेगा वो. इसलिए बच्चों को दिल बहलाने के लिए, बच्चों का दिल में जल्दी घुसने के लिए हमारे जो बच्चों का जो कहानी है, जो कॉमिक्स है, उसमें 90% ये चिड़िया, जानवर, ये सिंह, लायन, फॉक्स, ऐसे उन लोगों को कैरेक्टराइज किया है. और दूसरी बात ये है, और ये जो कहानियाँ हैं सिर्फ हमारे जो बच्चों के लिए नहीं है, हमारा जो मुल्क का बच्चों को नहीं है, पूरा सारी दुनिया का जितना भी मुल्क हैं उनका जो बच्चों भी इसी कहानी को सीख सकते हैं. क्योंकि जैसे अप्पा राव यहाँ रहता है लेकिन दूसरी जगह नहीं रहता है, ठीक है, दूसरे देश में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुत्ता रहता है वो दूसरे देश में पक्का कुत्ता रहेगा, ऐसा. सो इसलिए जानवरों के बीच में इसमें कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो पूरा यूनिवर्सल हो जाता है. ये एक कहानी जो है वो बच्चों के लिए जो लिखा है, उसको बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों के दिल में जल्दी घुसने के लिए जो उसको कैरेक्टराइज किया है, जैसे एनिमल्स या बर्ड्स, कुछ भी हो, पेट्स, ये इनके वजह से क्या है, ये यूनिवर्सल बन जाता है. ये किसी एक बच्चे का नहीं है, किसी एक प्रांत का, किसी एक मुल्क का, ऐसा नहीं है, पूरा यूनिवर्सल का बन जाता है. इसी जैसे इसमें क्या है, जैसे टिट्टिभा मीन्स वो जो लकमू की पिट्टा बोलते हैं, उनका जो पेड़ है वो समुद्र के किनारे में एक पेड़ के ऊपर आवास होती थी, रहते थे. वो दोनों अच्छे ताल मिल के वो अच्छा रहते थे. वो जल्दी जो है मिल के जाना, खाना ढूंढ के फिर आ जाना, फिर ऐसे अपना वो जो व्यवहार कर रहे थे. ये एक बार जब उनको वो प्रेगनेंसी आ गई, ठीक है, जो टिट्टिभी, उसको जो मतलब जो फीमेल जो बर्ड है उसको प्रेगनेंसी आ गई. फिर उसने हस्बैंड से बोला बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको ध्यान से सुन लो. इस कहानी के ज़रिए ये जो हमारा जो कवि क्या बोलना चाहता है, इसमें 2 पॉइंट्स मेरे को लगा पर्सनली. उसमें क्या है वो अलग है,
मुझे ये लगा कि इसमें 2 मोरल्स, 2 पॉइंट्स हम सीख सकते हैं, हम अपना सकते हैं। एक चीज़ ये है, कभी भी अपने से कम आदमी से आप मजाक नहीं करना। जैसे कम लेवल का, जैसे बिल्कुल जैसे उसके ऊपर और उसके कोई कमजोरी है, किसी के कमजोरी पर कभी मजाक नहीं उड़ाना। उसके साथ ये मेरे क्या करेगा करके उसके ऊपर अपना जुल्म मत दिखाना, ये एक रूल है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी बंदा चाहे भगवान को माने या ना माने, वो अपना काम पर अगर वो 100% अगर कॉन्सेंट्रेट करता है, वो भगवान ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट कर लेता है। चाहे वो जो करने वाला भगवान को माने या ना माने, वो दूसरी बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर वो उस काम में अगर वो दिलचस्पी है, वो अच्छा श्रद्धा है और वो काम भी अच्छी है, अच्छा है, तो पक्का भगवान ऑटोमेटिक उनका जो ग्रेस, उनका दया, वो सपोर्ट पक्का देता है। ये मेरे को 2 लगा इसमें, पर्सनली मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे वो जो कैरिंग थी, तब उसने पूछा हस्बैंड से, ओ माय डियर हस्बैंड, अभी मैं तो नॉर्मल औरत नहीं हूँ, मैं तो आई एम कैरिंग नाउ, तो मेरे को यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब बिल्कुल समुद्र के किनारे में हम, वो जब पूर्णिमा का दिन आता है, इसमें वेला आ जाती है, मतलब एक जो बिल्कुल जो पूर्णिमा का दिन है, एकदम इसका 100, 200, 500 फीट वो जंप मारती है, वो जो टाइड जो होता है, लहर। तो पिछली बार क्या है, वो हमारा पीछे ब्रांच तक आए हैं, तो पता नहीं कब भी जैसे ऊपर आ जाएगा। और मेरे को तो जब भी वो जैसे पूर्णिमा का दिन आता है, मेरा को तो दिल एकदम धक धक करने लगता है। तो इसलिए आप दूसरी कोई अच्छा सुरक्षित जगह ढूंढो, हम दोनों वहाँ जाएंगे, वहाँ हम अपने बच्चों को जन्म देंगे करके बोला। फिर उसने, टिट्टिभा ने बोला, ये थोड़ा बिल्कुल क्या बोलते शॉर्ट टेम्पर आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट टेम्पर, और किसी का बात मानता नहीं, वो बस अपना ही चलाता है। उसने बोला, देखो तूने बोल दिया दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो ठीक है, मेरे को वहाँ तक वो अच्छा लगा, लेकिन तू जो बोला है ना, जैसे समुंदर से ऊपर आता है, जैसे वो उसके मेरे को डर लग रहा है। डरती तू होगी, लेकिन मैं नहीं डरता किसी से। वो समुद्र क्या करेगा, ठीक है, तो इधर ही रहेगी, तो इधर ही बच्चे को, हमारा बच्चे को जन्म देगी। मैं यहाँ से घर शिफ्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है, ताकि कुछ भी करो मैं इधर से रहूँगा, क्योंकि तूने बोला है ना उसके डर के मारे जाना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ दरसा, हम किसी से डरे हैं क्या, हमारा हक है, ये जो पेड़ के ऊपर रहना हमारा हक है, बस ऐसा करके कुछ बोल दिया। मतलब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दिया, ऐसा आप समझ लीजिए। तो क्योंकि उसको मज़ा आने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स हमारी तरफ से भी बोलना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने बोला, अब मैं तो डर के मारे कहीं भी जाना नहीं चाहता, मैं तो इधर ही रहूँगा दरसा। जैसे समुद्र का जैसे उधर रहना उसका अधिकार है, ये पेड़ के ऊपर रहना मेरे लिए अधिकार है, भगवान दिया है मेरे को दरसा करके बोला। फिर उसने बहुत डरते डरते उसने उसका कुछ दिन के बाद वो रहने लगी। कुछ दिन के बाद उसने अंडे दे दिया, उसका 2-4 अंडे एकदम दे दिया। कौन, अपना वो टिट्टिभी। जैसे ये बोला है ना, वो क्या करेगा मेरे को, वो कुछ नहीं कर सकता है करके, तब ये समुद्र जो सुना है, सुन के उसको गुस्सा आया। बोला, आफ्टर ऑल ये है क्या चीज़ है, ये मेरे को सवाल कर रहा है, मेरे से नहीं डरता है। ठीक है, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। इसका मैं अंडे है ना, उसको मैं ले जाके मैं छुपा देता हूँ और तब देखता हूँ ये क्या करेगा करके। वो क्या सोचता है, जब ये दोनों नहीं रहते, वो बाहर जाता है, तब उसने पूरा ऐसे लहर आया, उसको पकड़ के वो अंदर लेके गया। फिर जैसे इन लोग वापस आए तो उधर वो नेस्ट नहीं है, पूरा पानी का जो मार्क्स उधर उधर पड़ा है, चीटी का। फिर उसने बोला, देखा मैं जो बोल रहा था वही होगा, मैं जिससे मैं डर रहा था वही हो गया। इधर से मैं जाने के लिए बोला, लेकिन तूने सुना नहीं। अभी देखो रिजल्ट, देखो अंजाम देखो। वो जो लहर आ गया, समुद्र ने हमारे अंडे को, बच्चों को ले गया अंदर। अभी करेंगे क्या, तो बिल्कुल कभी किसी का सुनता नहीं है करके उसने उसको निंदा करने लगी बहुत। लेकिन ये जो हीरो है टिट्टिभा, ये इतना जल्दी कहाँ मानने वाला है।
बोला तो क्यों ऐसे फालतू में तू रो रही हो, तो क्या समझ रहा है मेरे को? वो ले गया, वो क्या वो अच्छा रहेगा क्या? वो सुख रहेगा, खुश रहेगा वो? फिर उसने बोला तू उसे क्या करेगा तू? बोला अभी मैं, तू देख लो करके उसने गया जाके, अभी मैं उसको सबक सिखाऊंगा करके बोला। कौन? टिट्टिबा। टिट्टी भी बोली तू करेगा क्या उसको? बोला अभी देखो करके बोला। उसने गया और एकदम वो पानी जैसा आया, उसका कुछ पानी मुंह में ले लिया और दूर गया, उधर उसको छोड़ दिया, फिर आ गया। फिर टिट्टी भी ने पूछा कब कर क्या रहे हो, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं समुद्र को पूरा मैं सूखा कर रहा हूँ, मैं उसको ड्राई करने जा रहा हूँ, मैं अभी पूरा समुद्र का मैं यहाँ से उठा के उधर रख दूंगा करके बोला तू पागल हो गया क्या? तू समुद्र में डेली डेली हज़ारों हज़ारों जो 100 के ऊपर जो नदियाँ मिल जाते हैं, ठीक है, वो तो मिल रहा है कई जगह से, तू एक एक बूंद करके तू क्या सुखाएगा? तू उसको बोला हाँ जी मानता हूँ, मैं अकेले मेरे से नहीं होगा, मैं मेरा फ्रेंड्स है ना, बक का सारस मयूराधीन, जैसे बक मीन्स जैसे डक बोलते हैं, डक मेरा फ्रेंड्स है, और मयूर जो पीकॉक और सारस पक्षी वो हमेशा समुद्र में रहता है, वो सबको मेरा गैंग है, मेरा बड़ा गैंग है, मैं सबको बुलाऊंगा, सबको मैं हेल्प लूँगा, इस समुद्र को मैं बिल्कुल ड्राई करूँगा करके बोला। फिर तब तक वो सारे, वो बुलाए तो सारे आ गए। आने के बाद बोला अरे क्या है, क्या दिक्कत है? बोला। फिर इसने मिसेस ने बोला ऐसे है। फिर इसने बोला, टिट्टिबा ने बोला बात समझ में आ गया, मैं नाराज़ हो गया इससे, मेरा अंडे को ले गए वो, मेरे बच्चे को ले गए वो समुद्र ने, अभी उसको सबक सिखाना है, हम सब मिलके अभी उसको ट्राई करेंगे बोला। फिर उन लोगों ने बोला यार इसका तो ये शौक से इसका दिमाग घूम गया, इसका जो पागल हो गया करके उन लोगों ने सोचा इससे अभी कुछ मत करना, ये थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, अभी हम जाके हमारा जो राजा है गरुत्मान, उसके पास जाके हम अपना निवेदन करेंगे पॉइंट को करके बोला। चलो ठीक है भाई, तू जो करना है करते रहो, हम ऐसे घूम के आ जाएंगे करके ये सारे गरुत्मान के पास गए। लेकिन ये रुका नहीं है, चाहे तुम लोग मेरे साथ हो या ना हो, मैं अपना काम करते रहूँगा। और ये बेचारा ना खाया ना पिया, ये वो जा रहा है और उसे मुंह से वो पानी ले रहा है और उधर जाके उधर गिरा रहा है। और बेचारी ये तो ये क्या सोच रही है टिट्टी भी, एक तो बच्चे तो गया और ये भी मेंटल हो गया करके वो रोने लगी। जब ये सारे पक्षी लोग गरुत्मंत के पास गए, वो तब भी उनको जाना था विष्णुमूर्ति के पास, वो अपना जो डेन में था। जब इनको देख के बोला क्या हुआ? बोला फिर सारे ने बोला हे महाराज, हमारा पक्षी जाति का तो बहुत बैड डेज आ गया, बुरे दिन आ गए। क्या हुआ? जो देखो उधर एक बार करके उस लोगों ने ऐसा करके कर दिया, वो उनको पूरा सीन दिखाई दिया। बोलो वो क्या कर रहे करके बोला ऐसा इसने कुछ उल्टा सीधा बोला समुद्र के बारे में, और समुद्र ने इनका बच्चों को अंदर ले गया। ठीक है, अरे इतना बड़ा समुद्र है उनका, इतना भी ये छोटा बच्चे छोटा काम कुछ गलत कर दे तो उसको तो माफ़ करना चाहिए ना। अगर ऐसा करेगा तो फिर हमारा सिक्योरिटी क्या है? अगर हम ऐसा हर चीज़ से डरते रहेंगे फिर हमारा कोई ज़िंदगी नहीं है क्या, हमारा कोई खुशी नहीं है क्या करके इन लोगों ने जब उनको उल्टा सीधा बोला तो एकदम गरुत्मान को गुस्सा आ गया। अभी क्या करेंगे ये तो फिर, लेकिन गरुत्मान के पास इतना पावर है कि वो अकेला उसको ड्राई कर सकता है, उस समुद्र को, इतना शक्तिशाली है वो। फिर तब तक इनके पास जो महाविष्णु जी का जो वो क्या बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, जो असिस्टेंट, वो एक दूत आ गया, दूत एम्बेसडर आके बोला ओ गरुत्मान, अभी हमारा विष्णुमूर्ति जी को कहीं जाना है, बाहर स्वर्ग में जाना है, इंद्र से मिलना है, सो आप बुला रहे, जल्दी आ जा करके बोला, क्योंकि यही तो उनका व्हीकल है ना। फिर इसने बोला अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? बोला ऐसे से हो गया। बोला अरे इसके लिए तू उस पर क्यों नाराज़ है, तुम भी प्रार्थना करो विष्णुमूर्ति जी को, वो तो सबका मानेगा भाई, तेरे पक्षी का जो जाति है वो अभी खतरे में है, तो इसमें क्या आप विष्णुमूर्ति को प्रार्थना करो, वो सॉल्व करेगा इसमें करके बोला। फिर गरुत्मान ने बोला ये सही बोला, तूने सही बोला, अब मैं इधर से प्रार्थना करता हूँ करके उसने विष्णुमूर्ति का प्रार्थना किया। ये एकदम विष्णुमूर्ति आ गया, हाँ क्या बेटे क्या है? फिर बोला देखो उधर एक बार देखो, बोला बेचारा उधर लगा हुआ है, हमारा जो टिट्टिबा वो जा रहा है, उधर पानी भर रहा है और इधर आके छोड़ रहा है।
फिर इसने बोला क्या हो रहा है उधर? बोला ऐसा है, आपका जो मामा है ना, जो समुंदर, उसने इसके जो बच्चे को अंडे को लेकर अंदर चला गया, ये पता नहीं कुछ बोला, उल्टा सीधा बोला है, तो वो उसको सह नहीं पाया, इसलिए लेके गया। और इतना बड़ा समुद्र है और इतना छोटा दिल है, ये थी अगर ऐसा होगा तो हम कैसे जिएंगे? फिर उसने बोला चलो ठीक है, हम सब जलेंगे उधर। बोला पूरा विष्णुमूर्ति, गरुत्मा, दूत, जितना भी सारे पक्षी इधर आ गए, ठीक है। और ये इनको देखा भी नहीं है, वो अपना काम करते रहे बेचारा। फिर तब हमारा जो विष्णुमूर्ति ने उसको समुद्र को बुलाया, हे दुरात्मा कम हियर, कहाँ है तू? तो जल्दी बाई इज्जत वो जो अंडे हैं उसको, इसको, इस कपल्स को आप वापस दो, नहीं तो मैं तेरे को पूरा ग्राउंड लेवल के नीचे ले जाऊंगा पूरा समुद्र को, मेरा सुदर्शन आयुध से करके एकदम गुस्सा से बोला। तो एकदम समुद्र ने जो एकदम वो अंडे को हाथ में लेके इनके सामने आ गया। बोला वेरी वेरी सारी, बोला सारी मेरे क्यों बोले, उधर बोला करके बोला। फिर उसने वो टिट्टी भी है उसको दे दिया। फिर सारे वहाँ से खुश हो गए, वो बड़े खुश हो, प्रणाम कर दिया, वो सारे डिसअपियर हो गए। फिर वो बेचारा वो लगा हुआ है। फिर ये जाके वो हस्बैंड इधर देखो, बोला मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम में लगा हूँ करके बोला उसने। बोला नहीं, एक बार देखो हमारे अंडे आ गए सच, यस आगे देख लो। बोला मैं बोला है ना, वो है कौन है हमको जो टुकराने वाला, हमसे पंगा लेने वाला? फिर उसने बोला अरे भैया ऐसा नहीं है, ये कहानी हुआ है, तू तो लगा हुआ है, तू तेरे पीछे इतना जो गरुत्मान है। फिर ये भी लज्जित हो गया, फिर ये भी अच्छे रहने लगे, ठीक है, वो अपने बच्चों के साथ अच्छा रहने लगे। ये है एक अच्छा हुआ मज़ेदार कहानी है, ठीक है। अगले एपिसोड में, अगले सेशन में दूसरा अच्छा कहानी के साथ मिलेंगे। जय हिंद।